हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यूर। आपका स्वागत है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग को ध्यान देंगे क्योंकि स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दो चीजें हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना हुआ है और एक बना हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। दो भागों से मिलकर बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट क्या है इसमें और इसमें कंटिन्यूअस क्या है। परफेक्ट जो इस टेंस में होता है वो परफेक्ट होता है टाइम, कोई कार्य जहां पे शुरू हो रखा है। सपोज मैं किताब पढ़ रहा हूं तो किताब पढ़ने की जो टाइमिंग, कब मैंने किताब निकाली पढ़ने के लिए, तो वो जो टाइमिंग होता है जहां से वो शुरू होता है तो उसको परफेक्ट बोला जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब कार्य चल रहा है। मैं सुबह से किताब पढ़ूं तो सुबह परफेक्ट टाइम परफेक्ट हो गया, और पढ़ रहा हूं जो कार्य चल रहा है, मैं कार्य कर रहा हूं ना, तो वो कंटिन्यूअस माना जाता है। तो इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस क्या होता है यहाँ पे? कंटिन्यूअस यहाँ पे वर्क, जो कार्य लगातार चल रहा है और टाइम वहां पे शुरू हो रखा है। तो जहां पे टाइम शुरू हुआ वो परफेक्ट है, और जहां पे कार्य शुरू हो जाएगा या चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस माना जाएगा। इसका रूल जो है थोड़ा लेंदी रूल है लेकिन बड़ा प्यारा है। रूल है सब्जेक्ट। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग होता है हैज और हैव का, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मानी जाती है। अब क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे अब प्रयोग होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग। तो इस थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच एक कड़ी और जुड़ती है और वो होती है बीन। और अब यहाँ पे वर्ब कौन सी फॉर्म में रहेगी? फोर्थ फॉर्म में रहेगी। और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पे टाइम की बातें होती है, तो टाइम क्या होता है? सिंस या फूड, और प्लस लास्ट में क्या होता है? टाइम। ठीक है, आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और ऑब्लिक फोर और प्लस टाइम। ठीक है, इतना हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं, तो इतना हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत प्यारा सा है। थोड़ा रेगुलरिटी बना के रखिए, थोड़ा लगातार हम किस चीज को पढ़ते हैं तो हमें जल्दी चीजें समझ में आने लगती है। अब एक बार में देखने से पॉसिबल नहीं है कि हम एक बार में देखेंगे एक ही बार में याद हो जाएगा, ये नामुमकिन है। क्योंकि हमें वो चीजें क्या करती, हमें डेली रूटीन में वो चीजें लानी पड़ती है, या हम उसको बार बार उन चीजों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये चीजें क्लियर होती है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। और यह यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे भी लास्ट में क्या होता है? रहा है, रही है या रहे हैं का प्रयोग होता है। बस वहां पे थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है, जहां पे टाइम के बारे में बातें करी जाती है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। अब हमने जैसे एग्जांपल्स बनाया, वह सुबह से नदी में मछलियां पकड़ रहा है। अब सेंटेंस तो बन गया, सुबह से मछलियां पकड़ है, लेकिन यहां पे मेन जो क्वेश्चन है वो सिंस और फोर का, कि सिंस का प्रयोग कहां पे किया जाएगा और फोर का प्रयोग कहां पे किया जाएगा। तो ये तो सेंटेंस मैंने खैर एग्जांपल के तौर पे बताई। अब मैं बात करता हूं रूल के। अब सिंस का जो प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, और फोर का प्रयोग जो होता है वो माना जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब एग्जैक्ट टाइम किसको बनाएं? एग्जैक्ट टाइम होता है जो फिक्स है। जैसे फिक्स क्या है कि भाई मैं 2011 से पढ़ रहा हूं, तो 2011 जो है 2011 जो एक ही, मैं सुबह से कार्य कर रहा हूं तो सुबह क्या है? मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग भी आज दिन की एक ही मॉर्निंग है, क्योंकि उसके बाद तो नून आएगा, तब आफ्टरनून आएगा, तब इवनिंग आएगी, तब नाइट आएगा, इस प्रकार से चल रहा है। फिर एक और हो सकता है कि जैसे सपोज मैंने बोला कि मैं पिछली रात से सो रहा हूं, तो पिछली रात में लास्ट नाइट जो अभी ये गुजरा है, जो अभी चल रहा है, इससे पहले को जो रात थी वो लास्ट नाइट हो गई, तो लास्ट नाइट को भी क्या माना जाएगा? वो उसको भी क्या माना? एग्जैक्ट टाइम माना जाएगा। इसी प्रकार के कई सारे एग्जांपल्स हैं, हम उसके बारे में बातें करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड माने टाइम, ड्यूरेशन।
एक समय के, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटे हमें फिक्स नहीं पता। 2 घंटे कौन से 2 घंटे, अभी के 2 घंटे, पढ़ने के बाद के, या पढ़ने या जो टाइम शुरू हुआ वहां का है। ठीक है, मैं कई सालों से पढ़ रहा हूं, मैं कई सालों से मतलब कई कितना टाइम हो गया, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, वो 1 दशक से यहाँ दिल्ली में रह रहा है, वो दिल्ली में 1 दशक में हम 1 डिकेड होता है, 10 साल का युग होता है, तो 10 साल में वो भी क्या है, वो भी ड्यूरेशन टाइप की, माने एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ठीक है, वो अंग्रेजों ने कई सालों तक भारत में शासन किया, तो कई साल में मेनी ईयर्स हो गया, वो भी क्या माना जाता है, पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में एग्जांपल्स एक एक हम रखते हैं कि क्या क्या है। अब एग्जैक्ट टाइम में क्या रहता है, एग्जैक्ट टाइम में जैसे होता है मॉर्निंग, ठीक है, एक होता है नून, दोपहर, एक होता है आप इवनिंग मान लो, आप नाइट मान सकते हैं, एक आप क्या मान सकते हैं, हम जैसे सुबह होता है डाउन, DAWN, डाउन माने भोर का समय, जब सुबह उठता है तो उसको। एक होता है डस्क, जो उसका अपोजिट माना जाता है, डस्क माने सांझ का समय, शाम के टाइम की बातें होती है। एक होता है जैसे मिडनाइट, मिडनाइट माने मध्य रात्रि, रात के 12 बजे, वो भी एग्जैक्ट टाइम माना जाता है। और जैसे हम क्या बोलते हैं, हम जैसे ईयर्स नेम होता है, सालों के नाम होता है, मंथ्स नेम होता है, महीनों के नाम होते हैं। ये जब ईयर नाम है 2011, 2020, 2020, ठीक है, या 2002, 2002, इस प्रकार के सालों के नाम। मंथ का नाम जैसे दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, या अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया। इस प्रकार के जो नाम आते हैं वो क्या माना जाते हैं, वो माना जाते हैं एग्जैक्ट टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे हमने कहा 2 आवर, 2 घंटे, ठीक है, सॉरी, आपने कहा 3 डेज, 3 डेज, ठीक है, दिनों के जो संख्याएं होती है, या 4 वीक्स माना जाता है, 4 वीक्स मतलब सप्ताहों के, जैसे वीक्स बोला गया है। या जैसे क्या होता है कि 2 ईयर या 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, या हमने कहा डिकेड बोला जाता है, सॉरी डिकेड हो गया, मैनी ईयर्स, ठीक है, या हम क्या बोलते हैं लॉन्ग एगो होता है। ये सब क्या माने जाते हैं, ये सब जो है दे आर द पार्ट ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम मीन्स ड्यूरेशन है, एक समय का चक्र है जिसका प्रयोग माना जाए, जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं माना गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ये है डिकेड है, या मैनी ईयर्स है, लॉन्ग एगो है, या 3 ईयर्स है, 2 आवर्स है, 3 डेज है, 4 वीक्स है। यहाँ पे यदि किसी भी वाक्य के आगे पहले लास्ट लग गया, जैसे लास्ट डिकेड हो गया, लास्ट 3 डेज हो गया, लास्ट 4 वीक्स हो गया, लास्ट 3 ईयर्स हो गया, लास्ट डिकेड हो गया, ठीक है, लास्ट सेंचुरी हो गया, इस प्रकार के यदि किसी भी इन वर्ड के आगे यदि लास्ट लगा होगा तो एग्जैक्ट टाइम के अंतर्गत माना जाएगा। क्लियर है? अब हम इनको एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं इसको। जैसे नंबर 1 हमने लिखा था, वह सुबह से नदी में मछलियां पकड़ रहा है। दूसरा हो गया कि जैसे हम 2 घंटे से ताश खेल रहे हैं। एक और बना देते हैं, जैसे नंबर 3, वह 2011 से इलाहाबाद में रह रहे हैं। ठीक है, एक और बना देते हैं, मुकेश पिछली रात से सो रहा है। ठीक है, तो अब हम इनके इंग्लिश में बनाते हैं, क्या बनेगा। देखो, वह सुबह से नदी में मछलियां पकड़ रहा है, तो क्या बनेगा, वह क्या ही है। हैज और हैव का रूल वही है, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो क्या ही, तो यहाँ पे हैज के साथ बीन, ही हैज बीन क्या कर रहा है, पकड़ना, पकड़ने के लिए होता है कैच, इसका मतलब है कैचिंग, कैचिंग फिशेस, मछलियां पकड़ रहा है, ES।
ही हैज बिन कैचिंग फिशेस, कब से, सिंस। मॉर्निंग की बातें हैं तो एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है। दूसरा, हम 2 घंटे से ताश खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी प्लूरल है तो क्या बनेगा, हैव। वी हैव बीन, खेलने के लिए क्या हो जाएगा, प्लेइंग। प्लेइंग, ताश के पत्तों के लिए कार्ड्स। वी हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स, कब से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे में क्या बोल रहे होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए इसके साथ प्रयोग किया जाएगा फोर का, फोर 2 आवर्स। अब इसके आगे जब पिछले 2 घंटे लिखा होता तो यहाँ पे लास्ट 2 आवर्स आता। ठीक है। वह 2011 से, सॉरी, वह 2011 से इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो क्या बनेगा, दे हैव बीन लिविंग इन इलाहाबाद सिंस 2011, क्योंकि ईयर का नाम दे रखा है तो उसके आगे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। अब चूंकि नीचे थोड़ा जगह कम है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे। तो मुकेश पिछली रात से सो रहा है, तो ये क्या बनेगा, मुकेश हैज बीन, सोने के लिए क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। स्लीपिंग कब से, अब पिछली रात है, लास्ट है, तो इसके लिए इसके साथ प्रयोग किया जाएगा सिंस का प्रयोग। मुकेश हैज बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव वाला, ये इसके सेंटेंस के माध्यम से हमने इसको समझा है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव का जो रूल होगा वो है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव। बस हमेशा ये ध्यान रखिए कि नॉट का जो प्रयोग होता है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। अब उसके आगे बीन लगा हो चाहे मेन वर्ब लगी हो, उससे जस्ट पहले ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा। तो हमें आप इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। हैज बीन, हैज प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी, फोर्थ फॉर्म में रहेगी। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट क्वालिफाई करेगा, और लास्ट सिंस फोर के बाद क्या लगेगा, टाइम क्या प्रयोग किया जाएगा। और ये हमारा रूल आपके सामने ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे। अब है एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने नंबर 1 बनाया, राधा और मीना सुबह से ही नाश्ता नहीं बना रहे हैं। एक दूसरा और बना देते हैं, जैसे तुम 2022 से इस स्कूल में पढ़ रहे हो, सॉरी स्कूल में नहीं पढ़, नेगेटिव की बातें कर रही हैं, तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है, चलो माफी चाहूंगा, तो आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। तीसरा है, वह कई सालों से खेतों में बीज नहीं बो रहे हैं। एक और बना देंगे, वह पिछले 2 दिनों से विज्ञान पर
शोध नहीं कर रहा है। एक और बना देते हैं, हम जनवरी से छुट्टियां नहीं मना रही हैं। अब ये बन गए हैं। अब हम इनका क्या करेंगे, इनका इंग्लिश बनाएंगे। तो ये है नंबर 1, राधा और मीना सुबह से नाश्ता नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, राधा एंड मीना दो लोग हैं, तो क्या बनेगा, हैव नॉट बीन, बनाने के लिए क्या हो जाएगा, कुकिंग, COOKING। मेकिंग अलग होता है, कुकिंग मैंने खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। राधा एंड मीना हैव नॉट बीन कुकिंग, क्या नहीं बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट, कब से, सिंस मॉर्निंग। टाइम एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे प्रयोग किसका किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा सिंस का। तुम 2022 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, you have not been, पढ़ रहे हो या अध्ययन कर रहे हो, इसके लिए क्या है, स्टडी मन होता अध्ययन करना, तो स्टडिंग मन अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, टाइम कैसा है, ईयर का नाम है, तो इसके लिए क्या प्रयोग, सिंस का प्रयोग किया जाएगा, 2022। वे कई सालों से खेतों में बीज नहीं बो रहे हैं, तो क्या बनेगा, दे हैव नॉट बीन, बीज बोने के लिए क्या होता है, सो मैंने बोना, तो ये सोइंग सीड्स इन द फील्ड, खेतों में, कब से, कई सालों से, तो कई सालों के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 का प्रयोग किया जाएगा, इन द फील्ड फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। ठीक है, वे पिछले 2 दिनों से विज्ञान पर शोध नहीं कर रहे हैं, तो पिछले 2 दिन है, लास्ट 2 डेज है, तो इसके लिए किस प्रयोग किया जाएगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो वह क्या होगा, ही सिंगुलर है, तो हैज नॉट बीन का प्रयोग किया जाएगा, हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन। अब शोध करने के लिए प्रयोग किया जाता है रिसर्च का, तो ये क्या हो जाएगा, RESEARCH, ही हैज नॉट बीन रिसर्च के साथ क्या लगेगा, ING, रिसर्चिंग किसमें, ऑन साइंस। आप इसको अबाउट भी कर सकते हैं, ऑन साइंस, अबाउट साइंस पर विज्ञान के बारे में, ऑन साइंस पर विज्ञान पर। ही हैज नॉट बीन रिसर्चिंग ऑन साइंस सिंस, पिछले 2 दिन है, तो क्या है, सिंस लास्ट 2 डेज। क्लियर है। अब लास्ट है, हम जनवरी से छुट्टियां नहीं मना रहे हैं, तो ये क्या बना रहे, वी हैव नॉट बीन, तो छुट्टियां मनाने के लिए कहते हैं, इंजॉय करना होता है, सेलिब्रेट करना होता है। ठीक है, तो क्या, वी हैव नॉट बीन सेलिब्रेटिंग, क्या नहीं करें, हॉलीडेज नहीं मना रहे हैं, कब से, सिंस जनवरी। और इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव पूरा होता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव के बारे में। अब है इंटरोगेटिव के बारे में, तो इंटरोगेटिव का रूल क्या होगा, यहाँ वही बात है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाएगा, तो क्या बनेगा, हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट रहेगा, बीन इसके बाद चला जाएगा, वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में रहती है, जैसे कि तैसे है, ऑब्जेक्ट क्वालिफाई करता है, उसके बाद कहता है सिंस ऑब्लिक 4, दोनों में से कोई एक
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के आधार पर, और लास्ट में लगेगा टाइम, और अपने साथ क्वेश्चन मार्क ले लेगा। क्लियर है? थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है मेरे थोड़े खराब हो, लेकिन आप जो है एडजस्ट करेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम चीजों को समझेंगे। एग्जाम्पल्स, चलो ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे नंबर 1 हमने लिखा, जैसे क्या सोनार पिछले 2 सप्ताह से अंगूठी बना रहा है, क्वेश्चन मार्क। एक और लिख देते हैं, दूसरा, क्या बड़ी 2 सालों से सुंदर मेज बना रहा है। तीसरा, क्या कल रात से वर्षा हो रही है। एक और बना देते हैं, क्या हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। एक और बना देते हैं, पांचों बनेगा, क्या तुम कई पिछले 2 दशकों से यहाँ रह रही हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं। जैसे क्या सोनार पिछले 2 सप्ताह से अंगूठी बना रहा है, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा, सोनार है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या करें, हैज का प्रयोग किया जाएगा। हैज द गोल्ड स्मिथ, सोनार के लिए क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ। क्या कर रहा है, बीन, बनाने के लिए क्या था, मेकिंग, मेकिंग क्या बना रहा है, रिंग्स में, अंगूठी, सॉरी रिंग कर देते हैं। हैज द गोल्डन स्मिथ बीन मेकिंग रिंग, कब से, पिछले 2 सप्ताह से, तो पिछला प्रयोग हो गया है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से, वीक्स WEEKS वीक्स। क्या बड़ी 2 सालों से सुंदर मेज बना रहा है, तो क्या बनेगा, तो फिर वही है, बड़ी सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग किया जाएगा। बड़े को बोलते हैं कारपेंटर, हैज कारपेंटर क्या कर रहा है, बीन मेकिंग, क्या बना रहा है, मेकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर मेज के लिए कहता है टेबल, ब्यूटीफुल टेबल, 2 सालों से, तो 2 सालों का प्रयोग, या पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, फॉर का प्रयोग किया जाएगा, फॉर 2 years। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी, क्या कल रात से वर्षा हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हैज इट बीन raining since last night। फिर क्या हम सुबह से गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, है, हम हैं, तो हम के लिए प्रयोग किया जाएगा वी का, और वी है प्लूरल है, तो इसके लिए क्या होगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैव वी बीन। अब खिलाने के लिए क्या होता है, फीड, और फीड का क्या हो जाएगा, फीडिंग, FEEDING, हैव वी बीन फीडिंग फूड,
भोजन किसको, फूड्स टू पुअर्स, गरीबों को, हैव वी बीन फीडिंग फूड्स टू पुअर, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव के बाद अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव नेगेटिव की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव, INTERROGATIV इंटरोगेटिव नेगेटिव, NEGATIVE इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो रूल है सेम है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जैसा कि इंटरोगेटिव में होता है, ये हो जाएगा हैज ऑब्लिक है, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, अब आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा बीन, वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी, वर्ब रहेगी अपने फोर्थ फॉर्म में, ऑब्जेक्ट रहेगा सिंस या फोर टाइम के अकॉर्डिंग, और लास्ट में लगेगा टाइम क्वेश्चन मार्क के साथ, रूल पूरा। अब इसे इसके एग्जाम्पल हम कुछ देखते हैं, जैसे सॉरी नंबर 1, वह क्या वह पिछले 2 सालों से इस कंपनी में कार्य नहीं कर रही है। एक और बना देते हैं, क्या वह सोमवार से मंदिर नहीं जा रहा है। तीसरा हो जाएगा, क्या बच्चे शाम से टीवी नहीं देख रहे हैं। एक और बना देते हैं, क्या रोहित और सूरज पिछले घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। 4 हो गए, 5वां एक और बना देते हैं, क्या मैं सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रहा हूं। ये कुछ 5 सेंटेंस हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए। अब हम इंग्लिश बनाते हैं। देखो जैसे पहला है, क्या हुआ पिछले 2 सालों से इस कंपनी में कार्य नहीं कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हैज, ही है सब्जेक्ट तो हैज का प्रयोग हो जाएगा, और साथ में लगेगा नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन, कार्य करने के लिए क्या हो जाएगा वर्क, वर्क के साथ लगेगा आईएनजी, वर्किंग इन दिस कंपनी, ENY कंपनी, पिछले है तो क्या लगेगा सिंस लास्ट 2 ईयर्स। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा मतलब क्या हुआ सोमवार से मंदिर नहीं जा रहा है,
तो फिर क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू दी टेम्पल, मंदिर के लिए होता है टेम्पल। हैज ही नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल, कब से, सोमवार से, सिंस मंडे। जो वीक्स के नेम होते हैं उनके साथ भी सिंस का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि वो भी पॉइंट ऑफ टाइम ही माना जाता है। क्या बच्चे शाम से टीवी नहीं देख रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, अब बच्चे हैं चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया, प्लूरल है, हैव चिल्ड्रन नॉट बीन, देखने के लिए क्या होगा, टीवी देखने के लिए, इसके लिए प्रयोग किया जाता वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, कब से, सिंस इवनिंग, सिंस EVENING, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे की, क्या रोहित और सूरज पिछले घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ये क्या है, रोहित और सूरज प्लूरल है, दो नाउन है, तो इसके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, इसके साथ प्रयोग किया जाएगा प्लूरल वर्ब का। प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव रोहित एंड सूरज नॉट बीन, क्या नहीं कर रहे, प्लेइंग, माने खेल नहीं रहे हैं, क्या, प्लेइंग क्रिकेट, कब से, पिछले घंटे से, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस का प्रयोग, सिंस लास्ट आवर। ओके, अब हम लास्ट बात करते हैं पांचवें की, क्या मैं सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रहा हूं। तो क्या बन जाएगा, फिर आई है तो यहां भी हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैव आई नॉट बीन, धुलने के लिए क्या, तो वॉश, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग, क्या नहीं धुल रहा हूं, क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स, कब से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अब तो इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज पूरा होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप जरूर इस बात को कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी नीडी आपके दोस्त हैं उनको आप जरूर शेयर करें, और कृपया करके मैंने आपको कहा कि नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, क्योंकि इससे जो मेरी आने वाली वीडियोज हैं, अभी मैं ग्रामर पे ही बातें कर रहा हूँ, उसके बाद हम लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, तो इसी प्रकार से अन्य वीडियोज के लिए आप नोटिफिकेशन पर जरूर दबाएं, ताकि आपको हर प्रकार की सूचना जो वीडियो से संबंधित आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।